बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 का हमारे पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग का दूसरा केस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल के केस में जो हम लोग लास्ट हम लोगों ने केस डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग दो बॉडीज़ को अटैच कर देते हैं, एक जो है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनलेस पुली के साथ, और वो दोनों जो हैं वो वर्टिकली मूव कर सकती हैं, सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो केस इसका सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग फिर वही फ्रिक्शनलेस पुली के साथ हम लोग जो है दो बॉडीज़ को अटैच करते हैं। लेकिन इस केस में और उस केस में डिफरेंस ये है कि इस केस में एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है वो हैंग की हुई होती है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, मतलब एक टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। इस केस को आज हम डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग एक जो जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था, जो हैवीएस्ट ब्लॉक है उसे हम लोग हैंग कर देते हैं और दूसरे ब्लॉक को हम लोग टेबल के ऊपर रख देते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग इस ब्लॉक को छोड़ते हैं हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट ए है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है, एक्सेलरेट करता है, और हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि आगे की तरफ मूव करता है। अब उस केस में ये था, पुराने वाले केस में, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इस केस में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ जा रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन की जो ये वाला ऑब्जेक्ट ये है इसकी हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में भी किया था। हम लोग क्या देखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, नेट फोर्स कितनी होगी, तो मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब है उसका वेट ज्यादा है, तो हम लोग वेट में से टेंशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट ए है इसका नाम हम लोगों ने ए रखा है, उसका मास m1 है, तो इसका जो वेट है वो m1g बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वेट में से m1g में से टेंशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और हमें ये पता है कि ये जो नेट फोर्स होती है वो नेट फोर्स जो फोर्स का भाग हुआ है F=ma, उसके मुताबिक अगर हम लोग इस ब्लॉक का अगर हम लोग मास लेंगे तो m1a बन जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन गई, m1a = m1g - c से हम लोगों ने इक्वेशन 1 बना दी है। बेसिकली हम लोग इस ब्लॉक को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बॉडी बी को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। अब हम लोग बॉडी बी में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट डाउनवर्ड टेबल के ऊपर लग रहा है। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका वेट टेबल के ऊपर लग रहा है और टेबल उसे ऊपर की तरफ उठा रही है अगर नॉर्मल रिएक्शन देके। अब जितना वेट नीचे है उतना ही उसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो है वो टेंशन बच रही है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, वो हमारे पास खाली टेंशन आ गई। हमें ये मालूम है कि नेट फोर्स इसके बराबर है, वो हमारे पास ma के बराबर होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर हमारे पास m2 है तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा m2a = t, मतलब टेंशन है। हम लोग अगले शब्द क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड m1a थी और इसकी जो वैल्यू थी दूसरे वाली इक्वेशन की वो m2a थी, तो हम लोगों ने देखे दोनों को आपस में ऐड कर दिया, m1a + m2a। इसीलिए इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें भी देखते हैं इक्वेशन की वो हमारे पास बनेगी m1g - c और इसकी खाली t, इसे भी हम लोगों ने आपस में ऐड कर दिया। -t और +t आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास इस साइड पे m1g बच गया। अब हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन गई, m1a + m2a = m1g। हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज में से, इन वैल्यूज में से एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेते हैं। जब एक्सेलरेशन को कॉमन लिया गया, अंदर हमारे पास इधर से लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो m1 + m2 बच गया और यहाँ पर हमारे पास बच गया m1g। जी हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। इसी वजह से मैंने इसे रेड में से मैंने जो है हाईलाइट किया। और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हम लोग वैल्यू g को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग वैल्यू g को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सेलरेशन को काउंट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग एक्सेलरेशन को यही रहने देंगे, m1 और m2 को उठा के इस वाली वैल्यू के नीचे लेके चले जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और अगर सिमिलरली हम लोग अगर वैल्यू ऑफ g को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो g को यही रहने देंगे, m1 को उठा के इस वाली वैल्यू के नीचे लेके चले जाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। अब तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर ली, वैल्यू g भी फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग चलते हैं टेंशन की तरफ। अगर हम लोगों ने टेंशन को कैलकुलेट करना है तो जिस हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, जो कि हमारे पास ये थी कि m2a बराबर है टेंशन के, मतलब कि टेंशन जो बराबर है वो m2a के, तो मैंने यही इक्वेशन ले ली, टेंशन बराबर है m2a के। अब इस इक्वेशन में m2 वैसे के वैसे मैंने दिया, एक्सेलरेशन की जगह पर
ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह पे मैंने ये जो मैंने पहले इक्वेशन ड्राइव की हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली हुई है, ये वाली वैल्यू उठा के इस एक्सेलरेशन की जगह पे मैं इसे पुट कर दूंगा। जब इस एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इसकी जगह पे पुट कर दी तो ये देखिए ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब आगे मैंने क्या किया कि m2 जो है अंदर इस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, m2 अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो टेंशन आ गई आपके पास m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास इस केस की एक्सेलरेशन भी ड्राइव हो गई, वैल्यू g भी ड्राइव हो गई और टेंशन भी ड्राइव हो गई। अब हम लोग इसमें जो इस टॉपिक में हमारे पास जो है एग्जांपल नंबर 3.4 भी है और 3.5 भी है। एग्जांपल नंबर 3.4 जो है वो केस 1 को जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है, और एग्जांपल नंबर 3.5 जो है वो आज हम लोगों ने ये वाला टेंशन वाला केस है इसके मुताबिक। इसमें हमारे पास क्या है कि एग्जांपल नंबर 3.4 में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास जो है वो एक का मास 5.2 kg और एक का मास 4.8 kg है। अगर इन दोनों को हैंग कर दिया जाए वर्टिकली, इन दोनों को वर्टिकली हैंग कर लिया जाए तो हम लोगों ने इनकी एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करना है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है m1 m2g और m1 m2। इसके मुताबिक हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, m1 की जगह पे 5.2 और m2 की जगह पे 4.8, और अगर हम लोगों ने दोनों नीचे डिवाइड करें दोनों वाली वैल्यूज को प्लस करके तो m1 m2 को हम लोगों ने ऐड कर दिया 5.2 प्लस 4.8, इन्हें ऐड करके मल्टीप्लाई में हम लोगों ने 10 किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगी अगर हम लोग पिछले वाले केस के मुताबिक जब हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली मूव कर रही है, अगर हम लोग टेंशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो टेंशन का जो फार्मूला है वो 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2 है। 2 वैसे के वैसे m1 की जगह पे 5.2 और m2 की जगह पे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे हम लोग ने m1 प्लस m2 कर दिया, m1 की जगह वैल्यू 5.2 और m2 की जगह पे 4.8, इन दोनों को फिर ऐड करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास टेंशन जो आ गई वो 50 न्यूटन आ गई। ये हमारे पास मैंने जैसे पहले बताया कि एग्जांपल नंबर 3.4 ये हमारे पास जो है केस 1 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, और ये जो एग्जांपल नंबर 3.5 है ये इसी केस के मुताबिक है। इस केस के मुताबिक क्या है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, एक का मास 4 kg और एक का मास 6 kg हो, अगर हम लोग इन दोनों को एक इस तरह से हैंग कर देंगे, हमारे पास जो मास m1 है वो वर्टिकली नीचे हैंग किया हुआ और m2 जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि आप लोग तब इसकी एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करें। मैंने जिस तरह बताया कि हमारे पास सेकंड केस को डिस्कस करता है, सेकंड केस के मुताबिक है। अब सेकंड केस के मुताबिक अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखिए हमने कहा कि एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करें, अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन की इक्वेशन ड्राइव की है। एक्सेलरेशन ड्राइव करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है a मतलब m1g ओवर m1 प्लस m2, ये हमारे पास फार्मूला है जो मैंने यहां पर लिख दिया। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, m1 की जगह पे 4 और g की वैल्यू 10 होती है, नीचे m1 प्लस m2 4 प्लस 6 कर दिया, इस हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो एक्सेलरेशन हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड के स्केल आ गई। इसी तरह अगर हम टेंशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए हम लोगों ने अभी टेंशन की वैल्यू ड्राइव इसका फार्मूला ड्राइव किया है, इक्वेशन ड्राइव की t m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, ये जो वही वाला फार्मूला है, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और 4 प्लस 6, इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर टेंशन जो है वो 24 न्यूटन आ जाएगा। होप ये आपको सारे जो है क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों ने इन इक्वेशंस को जो है लिखना है, नीट रजिस्टर के ऊपर लिखना है, और जो है क्लासरूम जो आपका गूगल क्लासरूम है उसमें आप लोगों ने सबमिट भी करना है। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।